श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम, जिनको बंदत नित्य ही छल छबीला श्याम। हरि ऋत अक्षर बीज से बंसी शक्ति सुवंश, नख सिख सुंदर ध्यान धरा। जय जय श्री हरिवंश। श्री भोलानाथ जी भूरी सखी अपनी रचना प्रेम की पीर में प्रियाई के स्वभाव को वर्णन करते हुए कहते हैं, कोमल चेत लाडली प्यारी, एको कपति कोटल सा भैया पे नावत, सहज ही भुजा पसारी। गिनत नावे गुणे कोटि दया दे, कृपा सिंधु सुकुमारी। प्रिया जी का चित्त जो है बहुत ही कोमल है। चाहे कोई कपटी हो, कुटिल हो, यदि वो शरणागत आ गया और यदि उसने हे श्री राधे, हे लाडली, हे किशोरी कह के पुकार दिया तो उसके लिए सहज में अपना लिया करती हैं। मुझे एक प्रसंग याद आ गया बरसाने का। एक किशोरी अली जी हुए, ये मूलतया दिल्ली के रहने वाले थे। ये इनकी पत्नी का नाम किशोरी था, उससे ये बहुत प्रेम करते थे। एक ऐसा हुआ कि वो किशोरी पधार गई। जब किशोरी पधार गई तो ये उनकी अस्थियां वृंदावन जमुना में विसर्जन करने के लिए लाए। अब वो जब तक अस्थियां दिखती रही तब तक हा किशोरी, हा किशोरी, हा लाडली, हा लाडली चिल्लाते रहे। और जब वो किशोरी का दिखना बंद हो गया तो ये बरसाने की ओर चले गए। इनको ये भी पता नहीं था कि मैं बरसाने में आ गया। ये भी नहीं जानता था कि ये लाडली जी का धाम है। और ये गहवर वन में जोर जोर से चिल्ला रहा था, हा किशोरी, हा किशोरी। और उधर अष्ट सखियों के साथ प्रिया जी वन विहार करने के लिए पधारी मोर कुटी पहुंची। और मोर कुटी से इन्होंने सुना, हे किशोरी, हे किशोरी, मुझे कौन पुकार रहा है? ललता जी बोली, आपको नहीं पुकार रहा है, उसकी घरवाली का नाम किशोरी है। हाँ, वो मर गई है, उसकी याद में चिल्ला रहा है, वो धर्मी कर्मी नहीं है। आप चलो आगे चलेंगे, प्रिया जी लीला करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये नाम तो मेरा है। अरे वो विषयी है, बना रहने दो। अरे वो कुटिल है, बना रहने दो। अरे वो लंपट है, बना रहने दो। हमें तो इस पे कृपा करना है, हमारा नाम पुकार रहा है। और जब मोर कुटी से गहवर वन की ओर आई, सरोवर के किनारे बैठे बैठे रो रहे थे, तो उनको जो है मस्तक पर इन्होंने हाथ रखा। और जो उसने एक बार किशोरी जी का दर्शन किया, जीवन में तो कभी किया नहीं था कुछ, आज वो अनन्य रसिक भक्त बन गया। ऐसी उनके ऊपर कृपा हो गई। तो ये है लाडली जी का स्वभाव। ए गिनते न आवे गुण कोटि दया निधि। अरे भाई, एक आत अवगुण के लिए छोड़ो, यहाँ तो करोड़ों करोड़ों भी कोई अवगुण कर दे तो भी उसके अवगुणों को नहीं देखती है। कृपा सिंधु सो कुमारी। कृपा, ये कृपा में समुद्र की तरह है, अगाध है। ये पातक पुंज कोटि जन मन के, नैतात नेक निहारी। एक जन्म नहीं, अनेक अनेक जन्मों के पाप हों, पातक हों,
पातक ही नहीं, यहाँ का पातक पुंज, पुंज माने होता है समूह, समूह पापों के समूह हों कई जन्मों के, लेकिन एक बार देखती हैं साफ खत्म कर देती हैं लेखा जोखा। कहती ये तो हमारा हो गया, ये सहज कृपा की बाने सुहाई, सब को सुखा दे सदारी, प्रीत रीत जानत दर्दीली। दर्दीली उसे कहते हैं जो दूसरे के दर्द को समझे। ऐसी ये प्रीति की रीति को जैसे श्यामा जी जानती हैं वैसे कोई नहीं जानता है। आवधा में निवाहन हारी, अरे पुण्यात्माओं को, धर्मात्माओं को, दानियों को, बड़े बड़े यज्ञ करने वालों को सब अपनाते हैं, लेकिन यहाँ इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। केवल शरण भर में आ जाए। तेई दे पीठ बे सयमन दीने, तकत धाम धन ना नारी, भोरी सठे उपजाए जनन जाड़ा। भोली सखी जी कहती हैं जब ऐसे लोगों को भी आप अपनाती रहती हो, उनके ऊपर कृपा करती रहती हो, तो भोली सखी बोली हमारे ऊपर कृपा करने में आपने जड़ता क्यों लाई है, देरी क्यों की है, आप मेरे ऊपर भी कृपा करो। हाँ लाजन मरात विचारी, मैं तो यही संकोच यही लाज में डूबी पड़ी हूँ, मेरे ऊपर कृपा कैसे होगी। और ऐसा सोच करके अत्यंत लज्जा का अनुभव करते हुए वह जीते जी ही मर जाती है। ए जानत प्रीत की रीति किशोरी, जानत प्रीत की रीति कोमल चेत, कृपालु करुणानिधि, सदाय हृदय ब्रज गोरी, ताकी त्याग ये ताको त्याग, विषय मन दीना, जीवन यों ही गयारी। हे नित्य नव किशोरी, आप प्रीति की रीति को भली प्रकार से जाना करती हैं। हे ब्रजगोरी, आपका हृदय अति कोमल है, आप परम कृपालु हैं और आप में करुणा का भंडार भरा हुआ है। आपका हृदय दया से लबालब है, दया से चकाचक है। उन श्री राधिका जी को छोड़कर जिनका मन विषय वासनाओं में फंसा हुआ है, उन्होंने बड़े भाग्य से मिलने वाले मानव जीवन के महत्व को ना समझ करके उसे व्यर्थ में ही गंवा दिया। निंदा स्तुति, ये अच्छा ये बुरा, इसमें ये गुण इसमें ये अवगुण, ये सब माया है, प्रपंच है, और लाली जी से प्रीति नहीं की है। हाँ कोटे के भांत कुकार में कमाए, एक नहीं अनेक अनेक जीवन में बड़े बड़े कुकर्म किए हैं, एक नहीं है, कोटे करोड़ों करोड़ों कुकर्म मैंने की, ऐसा होरी सखी कहती हैं। छेने नाही नाम जपारी, और आपका नाम प्रेम से नहीं लिया। हाँ भोरी धिक धिक, हाँ वृथा मातो की, तवे तारुण्य हरारी। श्रेत भोरी सखी जी कहती हैं कि जिन्होंने करोड़ों प्रकार के दुष्कर्मों को करने में अपने संपूर्ण जीवन के लिए व्यतीत कर दिया है, किंतु एक क्षण के लिए भी आपके नाम का स्मरण नहीं किया,
उन्हें धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, क्योंकि उन्होंने उन्हें जन्म देने वाली अपनी माता की कूख को भी कलंकित ही किया है। ऐसे जो है ये भोरी सखी जी वृंदावन में सेवा कुंज में पड़ी रहती थी, और यहाँ जो बंदर चना खा लिया करते थे, उनके छिलके जो बचा करते थे उनको ये खाया करते थे और सोहनी लगाती रहती थी। ये इस प्रकार से इनका अपना जीवन था, और ये राधा वल्लभ लाल जी की अनन्य भक्त रही हैं। ऐसी ये महान मूर्ति थी। और पहले ही बता चुके हैं इनका जन्म मध्य प्रदेश के भेल विदिशा में हुआ था। ये बड़ी दिव्य हैं, इनको साक्षात श्री जी ने दर्शन दिया था, और यहाँ के उत्सवों की बड़ी प्रेमी थी। वृंदावन तो उत्सवों की जगह ही है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि नित्योत्सव नित्य सौख्य नित्य श्री नित्य मंगला। वृंदावन में क्या है? बोले नित्य उत्सव है। यहाँ चाहे लंबे चौड़े यज्ञ कराओ ना कराओ, इन सब की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर उत्सव मनाओ लाल जी। उत्सव बहुत प्रिय है श्री जी के। आज हमारे पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जो उत्सव चल रहे हैं, कल श्री प्रिया वल्लभ लाल जी में सवेरे बसंत उत्सव हुआ था, और उसके बाद शाम को होली महोत्सव हुई। अभी 4 भागवत जी के पाठ भी चल रहे थे, कल विश्राम हुआ। बड़ा आनंद रहता है, बड़ा सुख मिलता है। आज राधा वल्लभ लाल जी में कल तो होकर के चुकी दीपावली, और आज सवेरे से यह खिचड़ी महोत्सव का आनंद आ रहा है। तो ये वृंदावन का सुख सबसे अलग है, ऐसा कहीं अन्यत्र है ही नहीं। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल महाराज की जय।